और उत्तराखंड संकट पर बड़ी खबर यह है कि रात 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। उत्तराखंड पर कैबिनेट ले सकती है बड़ा फैसला, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रात 9:30 बजे, अब से ठीक 15 मिनट बाद 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है, सूत्रों के हवाले से खबर है। और साथ ही खबर यह भी है कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। विकास भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या फैसला हो सकता है? देखिए, सरकार के डोमेन में बहुत सारे कई फैसले होते हैं जो पेंडिंग होते हैं, उनमें से कोई भी बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन वर्तमान हालात में इमरजेंसी बैठक बुलाने का मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा भी फैसला है जो राजनीतिक है और बेहद अहम है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में देखा जाए तो उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है और आज दोपहर में ही बागी विधायकों ने एक सीडी जारी करके इस बात की पुष्टि करने की कोशिश की थी कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री खुद विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल हैं। ऐसे हालात में जब उत्तराखंड में माहौल बेहद गंभीर बना हुआ, राजनीतिक उठापटक तेज है और गृह मंत्रालय ने भी आज दोपहर में राज्यपाल के पॉल से एक ताजा रिपोर्ट हालात पे मांग ली थी। संभवतः राज्यपाल की वो रिपोर्ट मिल गई हो और इसी वजह से कैबिनेट की जो इमरजेंसी बैठक बुलाई गई हो, तो ये बात इससे साफ होती है कि कैबिनेट की इस बैठक में उत्तराखंड के राजनीतिक हालात पर चर्चा हो सकती है और सरकार कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है। विकास भदौरिया जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें में हम दिखा रहे हैं 7RCR प्रधानमंत्री आवास की तस्वीरें, जहां पर हलचल तेज हो चुकी है, यानी कि और 28 तारीख का समय है। लेकिन विकास, 28 तारीख का तो समय है फ्लो टेस्ट का, जो बहुमत साबित करना है रावत सरकार को। क्या उससे पहले कोई फैसला लिया जा सकता है? जी देखिए, इस मामले में बम्बई केस ने साफ किया था कि सरकार को फ्लो टेस्ट करना ही चाहिए और 356 का इस्तेमाल बेहद रेयर परिस्थितियों में ही होना चाहिए। लेकिन अगर राज्य में हालात ऐसे बने हों जब खरीद फरोख्त विधायकों की स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो ऐसे हालात में केंद्र सरकार कोई डिसीजन ले सकती है। और अगर राज्यपाल की तरफ से ऐसी रिपोर्ट मिलती है कि जो राज्य में सरकार है वो राजनीतिक उठापटक में या खरीद फरोख्त में खुद इन्वॉल्व है और राज्य में हालात ऐसे नहीं है कि सरकार राज्य के हालात को संभाल सके, तो ऐसी सूरत में सरकार कोई भी फैसला, केंद्र सरकार कोई भी फैसला ले सकती है। और ये फैसला अगर केंद्र सरकार लेती है तो फिर बम्बई केस के मद्देनजर नहीं विकास, लेकिन इसमें बम्बई केस में भी इस बात का भी जिक्र है कि सेंटर को वार्निंग देनी होगी स्टेट को और एक टाइम पीरियड देना होगा, 1 हफ्ते का, वहां से रिप्लाई आए, तब तक ये फैसला नहीं लिया जा सकता है। शायद सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है। जी देखिए, अगर आप इस मसले को, उत्तराखंड के मसले को पीछे जाके देखें, हफ्ते भर पीछे, तो जब विनिमय विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा में पास होना था, उस दिन बवाल बढ़ा था और ठीक उसके अगले दिन गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से रिपोर्ट भी मांगी थी। तो एक तरह से देखा जाए कि 7 दिनों का जो वक्त है केंद्र सरकार की तरफ से, वो पहले से ही राज्य सरकार को उपलब्ध है। और स्पीकर जो गवर्नर ने 28 तारीख तक का जो वक्त दिया था, वो उन परिस्थितियों में दिया था जब राज्य में इस तरह का माहौल नहीं था कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही हो, जो कि आज स्टिंग ऑपरेशन जारी करके हरक सिंह रावत ने खुद बताया है। तो अगर ऐसे हालात बन रहे हैं कि राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त में खुद मुख्यमंत्री शामिल हैं, तो ऐसी सूरत में 7 दिन का वक्त पहले से ही गवर्नर दे चुके हैं और उसको आधार बनाकर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर सकती है। लेकिन इन सभी परिस्थितियों का आकलन निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने कानूनी पहलुओं की जानकारी ली होगी और उसके बाद ही केंद्र सरकार विकास, क्या प्रधानमंत्री भी वापस आ रहे हैं असम से? जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था वो काफी दिनों पहले तय हुआ था, जिसमें पहले उनको रात 26 तारीख की रात असम में ही रुकना था, लेकिन इसके बाद 2 दिन पहले कार्यक्रम में तब्दीली हुई थी और प्रधानमंत्री खुद वापस दिल्ली आ रहे हैं और कल जब फिर से सभाएं होंगी पश्चिम बंगाल और आसाम में, तो सुबह वो फिर से एक बार रवानगी डालेंगे। तो विकास भदौरिया बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जो दिन में स्ट्रिंग दिखाया था हमने आपको, उस स्ट्रिंग को आधार बनाकर कोई बड़ा फैसला केंद्रीय कैबिनेट ले सकती है। स्ट्रिंग में दिखे थे सीएम हरीश रावत, क्योंकि आधार यह बनाया जा सकता है कि सीएम खुद खरीद फरोख्त कर रहे हैं। जो आरोप लगे, जो स्ट्रिंग सामने आया, जिसमें कुछ 15 की फिगर की बात की जा रही थी, हरक सिंह रावत कह रहे थे कि 15 करोड़ है, तो इसी को आधार बनाकर कि वहां पर जो है विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। ऐसे हालात हो गए हैं कि
यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है। स्टिंग को आधार बनाकर राज्य के मुख्यमंत्री का पहली बार इस तरह का मामला आया कि एक राज्य का मुख्यमंत्री स्टिंग में फंसा और अब स्टिंग ऑपरेशन को ही आधार बनाकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वो फैसला क्या हो सकता है? वो धारा 356 भी हो सकता है, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन भी हो सकता है। स्टिंग को आधार बनाकर फैसला लिया जा सकता है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक 9:30 बजे। और बड़ी खबर यह भी है कि असम के 2 दिन के दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन आज वापस लौट रहे हैं। बैठक होगी, कल फिर असम के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:30 बजे। यह बड़ी बैठक, बड़ा फैसला उत्तराखंड को लेकर।